Hello everyone, I am Deepak Uniyal and now I am going to start a new series in which we are going to talk about general questions that students have in their mind. So I am going to keep this series in both the languages, Hindi and English. So I will mix the language so that everybody can understand it. There are some students who sometimes request that I should speak in Hindi, and some students say that Hindi and English both mixed are a good option, right? So in this particular series I am going to keep in both the languages. So what kind of questions I am going to cover here? Sometimes students come to bachelor programming and they are new to programming, so they don't have enough concepts about programming, or they don't have enough language or enough guidance about what should they learn first, what should they move to next and so on, right? सो होता क्या है कि जब कोई बच्चा मे बी 9th एंड 10th में कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ के आया है और दूसरा बच्चा कोई 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस में प्रोग्रामिंग पढ़ के आया है, या एक बच्चा है जो कि कभी भी प्रोग्रामिंग पढ़ के नहीं आया, तो बैचलर में एक काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब बच्चे स्कूल में या स्कूल से कॉलेज में आते हैं, राइट? तो ऐसे बच्चों के लिए ये बेसिकली ये सीरीज़ है, जब वो बिल्कुल बिगनिंग में कॉलेज आ रहे हैं तो उन्हें किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल keep it short, starting from the bachelor's programming, what programming they should learn first. I am not going to talk about industries here, because in industries you can work on any other programming language other than that I am going to discuss here, because that depends on the industry, right? There are a lot of programming languages. और अगर एक ही कॉलेज से बच्चे निकले हैं, suppose there are 100 students and they move to 100 industries, so they might be working on different programming languages. बट हो सकता है उन्होंने कॉलेज में वो अलग अलग 100 या 50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या मे बी दे आर वर्किंग ऑन 10 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हो सकता है उन्होंने कॉलेज में ना पढ़ी हो. सो हाउ दे आर गोइंग टू कोप अप विद दैट? सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर, राइट? तो बेसिकली हम क्या फोकस करने वाले हैं यहाँ पे, कि जब आप कॉलेज में अपने स्टार्ट कर रहे हैं या बैचलर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब आप इंडस्ट्री में जाएँ तो आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर पाएँ, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है या जो पॉपुलर हैं. सो दीज लैंग्वेजेस आर लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, आर, रूबी, रस्ट एंड जूलिया, राइट? सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम अभी बात कर सकते हैं कि ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आप सीख सकते हैं इन बैचलर्स. इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, बट मैं बेसिकली बताऊंगा आपको कि नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी सीखते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक तो लॉजिक स्ट्रांग हो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, और वो लॉजिक स्ट्रांग करने के लिए हम जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं पहले. तो आप जब भी स्टार्ट करें, जनरली ये हर एक बैचलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मोस्ट केसेज इज सी. सो वाई इट इज़ सी, वाई नॉट पाइथन और जावा स्क्रिप्ट इन द बिगनिंग? कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखा सकती हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करती हैं, या आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस हिसाब से सिखा सकती हैं. बट बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट सी. सो व्हाई वी हैव फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट सी? क्योंकि सी आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है, सी आपके लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है. और अगर इंटरव्यू के हिसाब से देखें कि आपको कंपनीज क्या पूछती हैं और वो क्यों पूछती हैं, उसका भी रीज़न है. सी आपको सी या सी प्लस प्लस में जनरली आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सी एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग है, और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग जैसे अगर आप सी में कोई कोड 10 लाइन में लिख रहे हैं या 15 लाइन में लिख रहे हैं, हो सकता है आप जावा में या पाइथन में या जावा स्क्रिप्ट में उस कोड को 5 लाइन में लिख दें या मे बी 2 लाइन में लिख दें, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? और एक और रीज़न है, अगर आप जावा या PHP या पाइथन या जावा स्क्रिप्ट या और भी बहुत सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो आप देखेंगे अगर उनके डीप में जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन सी और सी प्लस प्लस. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक, यानी कि अगर हम विंडोज़ की बात करें या लाइनक्स की बात करें, ये भी सी या सी के वेरिएंट में किसी में लिखे गए हैं, या आप सी प्लस प्लस भी बोल सकते हैं, या आप सी शार्प भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो इन सब में इन ऑपरेटिंग सिस्टम को या सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे अगर कोई गेम्स बन रहे हैं या ग्राफिक्स बन रहा है, तो वो सारा सी या सी प्लस प्लस में लिखा जाता है. तो बेसिकली बात अब इतनी क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप ऊपर लेवल पे देख भी रहे हैं जावा या पाइथन को, उनके नीचे भी कहीं ना कहीं सी के लाइब्रेरी या सी के कोड्स लिखे हुए हैं, राइट? और ऐसा क्यों है?
क्योंकि वो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग है, वो सिस्टम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टास्क करवाना है तो आप सी के कोड को कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली वो काम आपके लिए कर सकता है। ऊपर आपको दिख रहा है कि जावा है, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट है, बट नीचे कहीं ना कहीं आपके सी के कोड अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए आपको सी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब सी लैंग्वेज में और क्या क्या हो सकता है, या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो सी क्यों पूछी जाती है। हो सकता है आपको कंपनी में कुछ ऐसे काम करने पड़े, या इंटरव्यूअर आपको चेक करना चाहता है कि जनरली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो आपके एनालिटिकल स्किल्स हैं वो कितनी क्लियर हैं, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितना डीप में आप सिस्टम को समझते हैं। जितना ही डीप में आप सिस्टम को समझ पाएंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना, राइट। तो इसीलिए सी लैंग्वेज आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है हमेशा जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट इन दैट केस यू कैन पिक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और मे बी जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, राइट। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान है सी से सीखना। तो अगर आपको सी नहीं आती है तो आप उसको उस टाइम पे लीव कर सकते हैं और डायरेक्टली पाइथन पे या जावा स्क्रिप्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज पाइथन इज़ वेरी ईजी। पाइथन बिल्कुल प्लेन इंग्लिश की तरह लिखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको समझना भी आसान होता है कि पाइथन का कोड यहाँ पे क्या कर रहा है। बट हो सकता है सी के कोड में आपको डिफिकल्टी आए समझने में, टेस्ट करने में आसान आए। कई बार आपको लगे कि कंपाइलर भी उस तरीके से जो एरर आपको दिखा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, बट इन केस ऑफ पाइथन इट विल नॉट हैपन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा किस लाइन में एरर है और क्यों एरर है, बट सी के केस में ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आप पाइथन का या जावा का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। पाइथन और जावा का इस्तेमाल बेसिकली आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। पाइथन का इस्तेमाल आप ML एंड AI के केसेस में कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत बूम पे एक फील्ड है। अगर आपको ML एंड AI पे स्पेसिफिकली काम करना है तो आप C सीखने के बाद तो उसके बाद आप C++ सीख सकते हैं, बिकॉज C++ इज एक्चुअली सुपर सेट ऑफ C प्लस सम ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट लाइक क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू C++। तो अगर आपने C सीख लिया तो C++ सीखना आपके लिए आसान होगा और आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट का भी आइडिया लग जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो उसके लिए भी मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि प्रिफर्ड लैंग्वेज जो है C++ है, जिसमें आप इजीली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब वापस आते हैं जावा और पाइथन में, जिसमें हम बात कर रहे थे। तो AI एंड ML की जो हम बात कर रहे हैं उसको आप पाइथन में ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज या सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहें तो पाइथन के लिए अवेलेबल है। जावा में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा में, या आपको अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो आप जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्योर एप्लीकेशन बनानी है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है जावा की, तो उस तरीके से अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जावा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा अगर आप वेब में काम करना चाहते हैं तो पाइथन या जावा में तो आप काम कर ही सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ और भी आपके पास है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन में अगर आपको एंटर करना है तो जावा स्क्रिप्ट एक आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जो कि आसान है, और उससे आप क्लाइंट साइड का कोड लिख सकते हैं। बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास HTML एंड CSS भी साथ में होते हैं, जिनसे आप फ्रंट एंड का डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML बेसिकली आपको स्ट्रक्चर देने के लिए पेज का होता है, CSS आपको पेज को ब्यूटीफाई करता है, और जावा स्क्रिप्ट अगर आपको इंटरेक्टिविटी पेज में लेके आनी है, जैसे कि आपको बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, राइट। क्लाइंट साइड पे जो काम कर रहे हैं आप, या क्लाइंट साइड के आपको गेम्स बनाने हैं तो जावा स्क्रिप्ट आपकी उसमें हेल्प कर सकता है, राइट। अगर आपको बैकएंड का काम करना है तो बैकएंड का काम करने के लिए आपके लिए एक आसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो PHP हो सकती है, और उसके साथ आप MySQL जैसा डेटाबेस इंटीग्रेट करके ईजिली वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP एंड MySQL को साथ में इंटीग्रेट करके वेब एप्लीकेशन ईजिली बना पाएँ। इसके लिए आपको करना क्या है, बस जेम सर्वर डाउनलोड करना है और बिल्कुल जल्दी से एक आध ट्यूटोरियल देख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, राइट। और इसमें एक आसान बात क्या है कि इन PHP की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना भी बहुत आसान है। तो आपने करना क्या है, आप कोई डोमेन नेम लेके, होस्टिंग लेके, और इजीली वेब एप्लीकेशन PHP में बना के इसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और Node.js, इनमें डिप्लॉय करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। तो Node.js की जब बात आ रही है, या रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसमें आप फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं, और Node.js बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं, राइट। और ये बैकएंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो
जावा स्क्रिप्ट बेसिकली सिर्फ फ्रंट एंड के लिए नहीं बल्कि बैक एंड के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। एंड व्हाट आर सम अदर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स फॉर दैट? एक MongoDB एक डेटाबेस है जिसमें आप NoSQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और वो भी एक जावा स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास जावा स्क्रिप्ट आपको आती है तो आप फ्रंट एंड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बैक एंड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डेटाबेस पे भी काम कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे देखेंगे हर ईयर का तो आपको पता चलेगा कि जावा स्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग लैंग्वेज है इस टाइम पे, राइट। सो जावा हो गई, पाइथन हो गई। पाइथन क्यों बूम पे है? बिकॉज AI एंड ML के चक्कर में। तो अगर आपको ML और AI पे काम करना है तो पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज आपके लिए हो सकती है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या आप डेटा माइनिंग पे काम करना चाहते हैं या स्टैटिस्टिक्स पे काम करना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पे काम करने के लिए आपके लिए जो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है वो R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, राइट। अब आप जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में या मे बी अपने बैचलर प्रोग्राम में सीखते हैं तो जनरली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं बट आप फ्रेमवर्क्स की ज़्यादा बात नहीं करते हैं या आपके साथ कोई फ्रेमवर्क्स की ज़्यादा बात नहीं करता है। बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो फ्रेमवर्क्स पे काम होता है। अगर हम पाइथन की बात करें तो Django एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क है पाइथन के। Django आर लिटिल बिट डिफिकल्ट बट पाइथन का जो फ्रेमवर्क फ्लास्क है वो बहुत आसान है, उसको आप बहुत ईजीली सीख सकते हैं। अगर आप ML एंड AI की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उनको डिप्लॉय करने के लिए भी फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से आप एप्लीकेशन बनाइए और क्विकली उनको डिप्लॉय कीजिए तो फ्लास्क जल्दी से सीख के और जल्दी से डिप्लॉय करने के काम आता है, राइट। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर हम PHP की बात करें तो लारावेल एक फ्रेमवर्क है। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं PHP पे काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लारावेल पे काम करना पड़ेगा। अगर जावा की बात करें तो स्टर्ट्स फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, मल्टीपल फ्रेमवर्क है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स मिलेंगे बट ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे और इन पर आप काम कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट की अगर लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे बट उनमें से आप कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और पॉपुलर लाइब्रेरीज के साथ काम कर सकते हैं, राइट। जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो एक अलग बात होगी कि आप किस पे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली इंडस्ट्री डिपेंडेंट होता है। बट अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें सीखते हैं तो उसके बाद आपको इंडस्ट्री में कोप अप करना ईजी हो जाएगा। तो एक बार फिर से समराइज़ करते हैं कि हम लोग को क्या क्या सीखना है। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आए तो आप C से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन बिगिन विद C। उसके बाद क्विकली आप C++ के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अगर क्लासेस के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट इजीली सीख जाते हैं तो आपका C का बेसिक क्लियर हो जाएगा और C++ का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की आपको समझ हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जहाँ पे आप करते हैं उसमें आपको C++ से हेल्प मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट, PHP, MySQL, HTML, CSS की मदद से आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड बहुत क्विकली बना सकते हैं। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आप पाइथन भी बहुत इजीली सीख सकते हैं क्योंकि आपके अभी तक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हैं और जब वो क्लियर हैं तो आप ML एंड AI पे भी काम कर सकते हैं, राइट। जावा मैं पाइथन के एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव रख सकता हूँ, या आप जावा सीख लीजिए या पाइथन सीख लीजिए। मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ आज की डेट पे आपको पाइथन सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ML और AI पे काम करना है तो उसके लिए आपके लिए ये बेटर रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपको कभी इंडस्ट्री में जाके जावा पे काम करना भी पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पाइथन या C++ या जावा स्क्रिप्ट आती है तो जावा पे स्विच करना बहुत आसान रहेगा। और हम दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जावा एंड जावा स्क्रिप्ट की जब बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। जावा एंड जावा स्क्रिप्ट नाम सेम लगते हैं बट दे आर डिफरेंट। सो उनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस है, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। अगर कोई भी और क्वेश्चन है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, अदर क्वेश्चंस जो आपके हैं जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और जनरल क्वेश्चन के साथ और जनरल अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।